टीम अन्ना और अन्ना हजारे और उनकी टीम लगातार आंदोलन के तहत अनशन पर बैठे हुए हैं। जो डॉक्टरों की राय आ रही है वो ये है कि कम से कम 2 सदस्यों को इस वक्त अस्पताल भेजने की जरूरत है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि सरकार को बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसी हालत में नहीं कि माथे पर बंदूक रखी गई हो। हमारे साथ सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी हैं। अंबिका जी, क्या आपको लगता है सरकार को अब बात करनी चाहिए? अन्ना हजारे उनकी टीम से उनको अपील करनी चाहिए? रवि, मैंने तो शुरू से ये कहा है कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में बातचीत ही एक जरिया है कुछ चीज हासिल करने का। और मैंने बार बार ये कहा कि दोहराया है कि शुरू से लेके अब तक खास कर अन्ना हजारे जी और उनके साथियों के साथ सरकार ने बराबर बातचीत का सिलसिला जारी रखा है। अब मैं क्या आपको फिर से याद करवाऊं, 5 मंत्री 5 लोगों के साथ बैठकर कितने दिन लगातार मीटिंग्स होती रहीं। विलासराव देशमुख जी गए, कभी सलमान खुर्शीद जी गए, नारायण स्वामी ने बातचीत की, प्रधानमंत्री ने अन्ना जी की चिट्ठियों का विस्तार से जवाब दिया। और बार बार तो ये कहा गया है कि हम उतने ही प्रतिबद्ध हैं एक मजबूत ताकतवर लोकपाल बिल लाने के लिए जितना कोई भी और नागरिक है। और सरकार ने इतने कदम उठाए हैं, इतने बिल पारित किए गए हैं क्योंकि प्रेशर भी रहता है और सरकार की खुद ये एक प्रतिबद्धता है कि हम आम जीवन में सरकार के काम करने के कामकाज में एक ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। अब मुझे भी टेलीविज़न से पता चल रहा है कि कुछ लोग जो अनशन में बैठे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि भाई जान है तो जहान है, आपको लड़ना है। बहुत बड़े बड़े कदम हमारे देश के लिए हम सबको मिलजुल कर लेने हैं, तो अपने जान रखेंगे बरकरार तो तभी तो लड़ पाएंगे। तो एक आइडिया होता है किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने का, दुनिया के देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करने का। हम लोग अपने अपने तरीके अपनाते हैं वो करने का। कोई अनशन करता है, धरने पे बैठता है, आंदोलन निकालता है, तो हम सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। और ये कहना कि 3 दिन में हो जाना चाहिए या 4 दिन में, अब कौन सी सरकार ऐसे मान सकती है? इससे तो पूरी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग डीरेल हो जाएगी। सांसद की प्रॉपर्टी है, पार्लियामेंट के पास, राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी के पास ये बिल है। अब कुछ तो समय उनको देना पड़ेगा कि वो बातचीत करें, औरों की राय भी ले। लोग और भी तो लोग इस देश में हैं ना जो अपनी राय रखते हैं लोकपाल पर। तो जो एक समय निर्धारित किया गया है पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस का, उसको तो करना पड़ेगा। अगर सरकार कान बंद कर कर, आंखें बंद कर कर बैठी होती तो आरोप लगा सकते थे। ये हरगिज नहीं है बात। तो मैं तो चाहूंगी कि सब लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आगे भी बहुत आंदोलन करने हैं, बहुत चीज़ें देश के लिए हासिल करनी है, तो तब तक अपने को स्वस्थ रखें। अंबिका जी, आपको लगता है कि उन्होंने अपना पॉइंट, दे हैव मेड देयर पॉइंट, उनका जो मुद्दा जो ध्यान आकर्षित करना चाहते थे वो हो गया है? अब अगर सेहत इजाज़त नहीं दे रही है तो डॉक्टरों की सलाह माननी चाहिए उनको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि भाई ध्यान आकर्षित करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन अब हर एक का स्वास्थ्य कुछ बर्दाश्त कर सकता है, कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब डॉक्टर की राय माननी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ताकि भारत के भविष्य के लिए हम बड़ी बड़ी चीज़ें इकट्ठे कर सकें। अंबिका जी, अरविंद केजरीवाल का ये मानना है कि सरकारी डॉक्टरों पर उनको विश्वास नहीं है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए और उनकी आशंका है कि ज़बरदस्ती उनको अस्पताल में लेकर जाया जा सकता है। देखिए, ऐसी कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं। कल गृह मंत्री ने भी बताया, सब पत्रकारों को बताया था कि जरूर वहां सरकार ने भी डॉक्टर रखे हैं क्योंकि सरकार भी अपनी जिम्मेवारी समझती है, लेकिन जहां तक सूचना मिली है सबको, वहां प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं जो मालूम नहीं किसने बुलाए हैं, किसने रखे, बट अच्छे काबिल प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं। तो जो डॉक्टर्स की राय बनती है, यहाँ कोई किसी के आंख में धूल झोंकने की कोशिश नहीं कर रहा। कोशिश ये है कि हम सब स्वस्थ रहें और ठीक रहें। तो उनका आरोप की कोई साजिश हो सकती है? कोई साजिश किसी के साथ नहीं करना चाहता। बिल्कुल, मैं आपको दोहरा सकती हूँ बार बार कि सरकार की मंशा बिल्कुल कभी भी नहीं रही, ना है ना होगी
किसी के साथ साजिश करने। आखिरी सवाल अंबिका जी, क्या अब पहल सरकार को करनी पड़ेगी या अपनी तरफ से आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, अनशन तोड़ने का फैसला उनको लेना पड़ेगा? कहाँ मिडवे मीटिंग हो रही, क्योंकि ये तो खिसकता ही जा रहा है पूरा मामला। रवि, मैं तो अधिकृत नहीं हूँ, मैं तो वही कह सकती हूँ जो मेरे दिल से बात उठती है। मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप से बोल रही हूँ, भारत सरकार की मंत्री अधिकृत नहीं हूँ कुछ निमंत्रण देने के लिए, कुछ ठोस बात कहने के लिए। लेकिन ये मैं चाहती हूँ कि हम लोग किसी भी तरह का प्रेशर डालकर डेमोक्रेसी में काम नहीं होता, हर एक की राय साझी कर कर काम बनता है। इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, एक लोकपाल बिल सिलेक्ट कमेटी तैयार कर रही है, हम लोग उधर जाकर अपनी राय दें। अगर हर एक इंसान, भारत में करोड़ों लोग हैं, हम अपनी अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह से भूखे अनशन पर बैठ जाएंगे तो फिर सरकार चलाने का तो कोई तरीका नजर नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार का साफ मानना है कि लोकतंत्र में सबको साथ मिलकर चलना होगा और सरकार ने इस बात से भी इनकार किया है कि किसी भी तरह की साजिश को अंजाम देने की कोशिश कहीं से भी की जा रही है। रवि धीमान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।